श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको बृहस्पति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि बृहस्पति जहाँ बैठा है वो किस भाव को देख रहा है। इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि जहाँ बृहस्पति बैठा है उससे नौवां घर कौन है। आपकी राशि से बृहस्पति कहाँ बैठा है इसका भी फल यही होगा कि आपकी राशि कोई भी हो, चंद्रमा आपका जहाँ पे चंद्रमा बैठा होता है वो आपकी राशि होती है, और बृहस्पति वहाँ पे बैठा हो तो क्या फल देगा, दूसरे में बैठा हो तो क्या फल देगा। वहाँ से बैठ के नौवां घर उसका कौन सा पड़ता है, वो भाग्य की वृद्धि करता है। उसका नौवां घर में नौवीं दृष्टि और पांचवी दृष्टि अमृतमय दृष्टि होती है। सातवीं दृष्टि से वो सारे ग्रह देखते हैं। हर ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है, लेकिन गुरु की 3 दृष्टि होती है, पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि, सातवीं दृष्टि। और मंगल की चौथी दृष्टि, चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, आठवीं दृष्टि। शनि की तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो दृष्टियों के मामले में गुरु, शनि, मंगल, राहु, इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो गुरु जहाँ पे बैठा है वहाँ से नौवां भाव कौन सा पड़ रहा है, इस बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। और आपका गुरु कहाँ बैठा है, वो कहाँ बैठ के किस भाव को प्रभावित कर रहा है, इस बारे में मैं आपको आज जानकारी दे रही हूँ। ये जानकारी थोड़ी सी लंबी है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए कि गुरु जो है वो लग्न में यदि बैठा होगा तो वो आपका लग्न में बैठा हो, चाहे वो नीच का ही हो, तब भी वो बहुत अच्छा फल देता है। यदि उच्च का है, स्वराशि का है, चंद्रमा के साथ बैठा है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये आपके कई दोषों को नष्ट करने वाला ये होता है। नीच का है तो थोड़ा कम असर देगा, लेकिन अपना प्रभाव वो केंद्र का दे देगा। तो लग्न में बैठा बृहस्पति पंचम भाव को देखेगा और नवम भाव को दृष्टि देगा, जिससे जैसे यहाँ पे बैठा है तो पंचम भाव को देख रहा है, नवम भाव को देखेगा। तो यहाँ पे बैठ के सातवीं दृष्टि से सातवें भाव को देखेगा। तो यहाँ पे बैठा पांचवा घर, नौवां घर ये एक्टिव हो जाता है। ये प्रभावशाली भाव हो जाएगा। जहाँ बैठ कर के गुरु अपनी पांचवी और सातवीं नवीं दृष्टि जहाँ पे डालेगा वो भाव एक्टिव हो जाएगा। और पंचम नवम पर ये जो दृष्टि डालता है इससे धन धान्य, परिवार, संतान, समाज में वो व्यक्ति सम्मानित होगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, गुणी होगा और अपने प्रभाव से सारा वातावरण को वो प्रकाशित करेगा। शरीर सुंदर होगा, तेज होगा, चेहरे में एक प्रकार की प्रतिभा झलकेगी। पैतृक संपत्ति का उपभोग करेगा। पैतृक संपत्ति मतलब उसके माता पिता, सास ससुर की संपत्ति जो होगी उसका वो मालिक बनेगा, अकेला मालिक बनेगा और सबका सुख भोगने वाला व्यक्ति होता है। सक्रिय होगा, पूरा लाभ प्राप्त करेगा। ईमानदार, धर्म को लक्ष्य रख के व्यक्ति दान करे, हर चीज़ को धर्म से जोड़ करके कार्य करे तो पुण्य उसके बहुत आगे जाएंगे और पुण्यदायी होगा। कन्या का विवाह आदि जो धार्मिक कार्य होते हैं वो करेगा तो व्यक्ति जीवन में नाना प्रकार के सुख सुविधा प्राप्त करेगा। पंचम भाव एक्टिव होगा तो संतान आदि से आपको सुख मिलेगा, आपका प्रेम अच्छा होगा, आप अपने पति के अनुकूल होंगे, पत्नी के अनुकूल होंगे। और नवम भाव में दृष्टि डालेगा तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। तो गुरु कहाँ बैठकर किस किस भाव को देखेगा वो भाव एक्टिव हो जाएगा। दूसरे भाव में यदि गुरु बैठा हो तो वो आपकी वाणी को प्रभावशाली करेगा। आपका सुंदर होंगे, आप अच्छे भोजन के शौकीन होंगे, सुंदर भोजन करने के शौकीन होंगे, स्वादिष्ट भोजन करने वाले होंगे और सबको मंत्रणा देने वाले होंगे, किसी को गलत राह नहीं देंगे। आपका ये स्वभाव हो जाएगा। किसी को भी अच्छी शिक्षा देने में, अच्छी बात कहने में, अच्छे ढंग से उसको संचालित करेंगे। हर व्यक्ति को उसको आगे बढ़ाने के हर समय आप प्रयास करेंगे। आपके मान सम्मान में परिवार का बहुत हाथ होता है। आपका कुटुंब भाव में बृहस्पति होने से आपका परिवार आपको सहायता करता है, आपको कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक सहायता मिलेगी। और यहाँ पे बैठ के 10वां घर आपका एक्टिव होगा तो आप कर्मवान होंगे, सदैव कर्म करने वाले व्यक्ति होंगे, सदैव मेहनत करने वाले होंगे। कर्म में आपका भाग्य छिपा हुआ है, मेहनत करेंगे तो उतना ही आपको फल मिलेगा। मेहनत में आपका भाग्य छिपा हुआ है। तो आपका कौन सा भाव एक्टिव हुआ, 6वां भाव एक्टिव हुआ आपका 6वां भाव। और
8वां भाव और 10वां भाव आपका एक्टिव हुआ। आपको कहीं ना कहीं गुण धन भी मिल सकता है। एकाएक आकस्मिक आपके कोई भाग्य में वृद्धि हो सकती है। तीसरे भाव में यदि गुरु बैठा है तो आप साहसी, पराक्रमी, यशस्वी, खुद कार्य करना पसंद करते हैं। अपना प्रदर्शन, अपनी बात को अच्छी तरह से कैसे करना है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक्शन मोड में हर समय रहते हैं। तीसरे भाव में दृष्टि डालेगा। यदि यह तीसरे भाव में बैठा 11वें भाव को, 9वें भाव को ये एक्टिव करेगा। 9वां 11वां भाव बनेगा तो आलस आप ना करें। जीवन में आलस थोड़ा आप में आ जाएगा। आलस को अगर आप त्याग देंगे तो ईमानदारी के साथ आप पैसा कमाएंगे तो जीवन में बहुत बरकत होगी और बहुत आगे आप बढ़ेंगे। जो जिसका ऋण है, जो कर्तव्य है उसको पालन करते जाएंगे तो आप अपने भाग्य को बहुत आगे बढ़ाएंगे। भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों के प्रति आप बहुत ईमानदार रहते हैं। 7वां भाव आपका एक्टिव होगा। तीसरे भाव में बैठा 7वें भाव को मजबूत बनाएगा। आपका दाम्पत्य आपका सुख देने वाला होगा। यहाँ पे बैठा बृहस्पति आपकी अच्छी राशि में होना चाहिए। सुख आप पीड़ित ना हो। पाप पीड़ित होगा, राहु के साथ होगा तो वो फल नहीं मिलेगा। इसको आप हर चीज़ में जाने कि आपका गुरु केंद्र में होगा। पापी ग्रहों के साथ है तो केंद्र का प्रभाव तो अच्छा देगा, लेकिन और भाव में बैठा बृहस्पति जैसे तीसरे भाव में बैठा हो, राहु के साथ हो तो जो मैं फल बता रही हूँ उस फल में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, क्योंकि जो पापी ग्रह होते वो भी अपना असर डालते हैं उस भाव में, तो मतभेद पैदा करते हैं। उस भाव के को लेकर तकलीफ आपको देंगे। ये सब बृहस्पति के साथ पापी ग्रहों के बैठने का भी फल हो जाता है। बृहस्पति अकेला हो, चंद्रमा के साथ हो, शुक्र के साथ हो, बुध के साथ हो तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। तीसरे भाव का बृहस्पति आपको एक्शन मोड वाला बनाता है। आप ईमानदारी के साथ पैसा कमाएं, आपके जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। चौथे भाव में यदि गुरु बैठा हो तो शुभ गुरु होता है। प्रॉपर्टी, घर का सुख आपको मिलता है, परिवार का सुख आपको मिलता है। बेसमेंट, आप अपना बेसमेंट कभी ना बनवाएं। आप बेसमेंट बनवाएंगे, नीचे से आप घर बनाएंगे तो आपके लिए नौकरी ये उन्नतिदायक नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति ऊंचे उठने का ग्रह है। ये 10वें भाव में दृष्टि डालेगा तो आपके नौकरी में ये तरक्की देगा। 10वें भाव की दृष्टि डाल करके आपके करियर को, आपकी जो भी कार्य करेंगे उसमें आप बहुत आगे जाएंगे। चौथे से 9वां भाव 12वां भाव होगा तो भाग्य भाव भी सक्रिय होगा आपका। परोपकारी आप बने रहें, दूसरों की मदद करें, किसी का दुख दूर करें। पशुओं की बीमारी में पशु जो भी आपके घर में हों उनकी सेवा करें। ये सब आप कम करेंगे तो आपके जीवन में बहुत उन्नतिदायक होगी। आप किसी की मदद करने वाले व्यक्ति हों तो आपकी बीमारी दूर होगी। विदेश जाएं, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके सुख को और आपके कर्म भाव को बढ़ाता है। यहाँ पे बैठा बृहस्पति 8वें भाव को देखेगा, 7वें भाव को पंचम दृष्टि, 7वें भाव को से अपने 10वें भाव को देखेगा, फिर 9वीं दृष्टि 12वें भाव बढ़ाएगा तो आपको धर्म, कर्म, सेवा कार्य और दूसरों की मदद करने वाले आपको बनाता है। अपना तकलीफ में रह के दूसरों की मदद करने में आप सबसे आगे रहते हैं। पंचम भाव में जो गुरु बैठा होगा वो आपको तीक्ष्ण बुद्धि वाला बनाएगा। बड़े बड़े इम्तिहान पास करने वाले और अध्ययन करने वाले टीचर, प्रोफेसर आदि आप बन सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आपका हर समय रुझाव बना रहेगा। आपका पुत्र संतान होने की थोड़ा सा विलम्ब होता है। बच्चों में पुत्र संतान होने में विलम्ब होंगी। आपके बच्चों से आपका नाम होगा। आपके बच्चे आगे बढ़ने वाले होंगे और विद्या अध्ययन में आगे बढ़ने। पंचम से 9वां लग्न होगा। इससे आप सेल्फ का कोई काम करें, सेल्फ कोई बिजनेस करें तो आपको बहुत आगे आप जाएंगे। आप स्वयं का कोई बिजनेस करने, स्वयं के बल पे कोई कार्य करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। 6वें भाव में गुरु होगा तो आपको नौकरी आप अच्छी करते हैं। सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। यहाँ पे उच्च का हो, पाप ग्रहों के साथ ना हो तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सफलता देता है। कंपटीशन आदमी आप आगे जा सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बीमारियों का भी आपको संकेत देता है। यहाँ पे बैठा बृहस्पति आपको मधुमेह, लीवर, शुगर, कई प्रकार की बीमारी आपको दे देगा। यहाँ पे थोड़ा सा निष्क्रिय हो जाता है बृहस्पति। मान सम्मान में थोड़ा सा आपका शत्रु आपके बढ़ जाते हैं। आपका सम्मान में कहीं ना कहीं आपको
कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान भी मिल सकता है। कहीं ना कहीं दुश्मन भी आपको दबाने की कोशिश करते हैं। 6वें में बैठेगा तो नवम दूसरा ये भाव आपका एक्टिव होगा। यहाँ पे बैठा बृहस्पति तो 1 2 3 4 5 दसम भाव को देखेगा, फिर 12वें भाव को देखेगा, फिर नवम भाव दूसरे भाव को देखेगा। तो यहाँ धन के मामले में आप अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि डालेगा तो धन आपका एक्टिव होगा, धन भाव एक्टिव होगा। तो धन के मामले में तो आप अच्छे होंगे, लेकिन शत्रुओं से घिरे होंगे और बीमारियाँ भी, आपको पेट संबंधित बीमारियाँ हो सकती हैं। और 7वें भाव में बृहस्पति होगा तो ये अपने पिता के मान सम्मान को, संपत्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। पति पत्नी एक दूसरे से सहयोगी होंगे, लेकिन स्वास्थ्य आप लोग का खराब रहेगा। कहीं ना कहीं अनबन और मतभेद भी हो सकता है। शादी को बचाने की कोशिश करेंगे तो अच्छे रिश्ते बनेंगे। आपके विचारों में मतभेद कहीं याद दिलाता है। यहाँ पे बृहस्पति होकर के आपको आपका पति या पत्नी आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, अपने अंडर में नकेल लगा के रखने की कोशिश करने से आपका वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं दुखमय हो जाएगा। और पार्टनर, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, गलत इल्ज़ाम भी लग सकता है आपको। आपके शादी के बाद शादी के रिश्तों को आप बचाने की कोशिश करें, नाना प्रकार के इल्ज़ाम भी आपको लग सकते हैं। पार्टनर आपके हिसाब से कार्य ना करे तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो पार्टनरशिप में आप कोई कार्य ना करें, आप स्वयं के बलबूते पे कोई कार्य करें। सप्तम से नवम तीसरा भाव हो गया, इसमें ये एक्शन मोड में रहते हैं। ये व्यक्ति हर समय छोटे भाई बहनों के संबंध को और रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश करें। इससे आपके जीवन में साझेदारी में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ बैठा बृहस्पति कहीं ना कहीं रिश्तों को बिगाड़ता है। तो यहाँ पे बैठा बृहस्पति आपको कई चीज़ों बीमारी भी दे सकता है, आपको कहीं ना कहीं मतभेद भी दिलाता है, लेकिन आपके लग्न को, आपके स्वभाव को अच्छा बनाता है। पारिवारिक जीवन में बृहस्पति जहाँ बैठता है थोड़ा सा वहाँ विघ्न डालता है, रिश्तों को मतभेद दिलाता है। और 8वें भाव में गुरु बैठा हो तो यह व्यक्ति शत्रु की शुभ हो तो आयु अच्छी करता है। जैसे उच्च का हो, स्वग्रही हो, पाप पीड़ित ना हो, दुष्प्रभाव में ना हो। यहाँ पे बृहस्पति 8वें भाव में, तो ये आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाएगा। आपको अचानक अचानक से कोई अच्छी धन की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको एकाएक काम होगा, जो आप सोचेंगे वो नहीं होगा, जो नहीं सोचेंगे वो आपको हो जाएगा। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको बृहस्पति आपको अच्छी मृत्यु देता है। जैसे आपको कई धार्मिक स्थान में आपकी मृत्यु होगी, घर में भी आपके धर्म कर्म करने में आपका कहीं ना कहीं वहीं आपका मृत्यु आयु अच्छी देता है। यहाँ पे बृहस्पति बैठा आपके अध्यात्म, आपको 6ठी इंद्रिय आपकी जागृत होगी। यहाँ पे उच्च का होके बैठा बृहस्पति आपको उच्चता की ओर ले जाएगा और दिमाग में आपके अध्यात्म के प्रति बहुत आपकी आस्था होगी। यहाँ बैठ के बृहस्पति 1 2 3 4 5 12वें भाव को देखेगा और 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा और 9वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा। तो यहाँ पे ये सब भाव एक्टिव हो जाएगा। सुख का द्वार आपका अच्छा होगा, आपकी पत्नी अच्छी होगी, पत्नी के प्रति आपको कोई प्रकार की पीड़ा नहीं होगी, आपके अनुकूल होगी और जीवन में आपके साथ निभाने की कोशिश करने वाली पत्नी होगी। कभी कभी कोई कार्य आपका रुकेगा तो रुक सकता है, क्योंकि आपकी बात, आपकी वाणी से आपके कहीं कार्य रुक सकते हैं। वसीयत से आपको लाभ होगा। गुण विद्या के प्रति आप आकृष्ट होते हैं। ज्योतिष शास्त्र, दर्शन शास्त्र, रिसर्च करने में आपकी रुचि बहुत रहेगी। 8 से 9 चौथा होगा, प्रॉपर्टी, घर आदि की को भी आपके मिलेगी, क्योंकि चौथे भाव को ये देखेगा 9वीं दृष्टि से, तो आपका प्रॉपर्टी सुंदर होगी। आपका जो भी मकान होगा उसको सुंदरता से आप रखने की कोशिश करेंगे। परिवार में आपका भाग्य छुपा है, आपका भाग्य परिवार के अंदर छुपा है। आप परिवार से जितना लगाव करेंगे, प्रेम करेंगे, उतना आपका भाग्य अच्छे की ओर आगे और बढ़ेगा। सुंदरता बनाए रखें, माता पिता का आशीर्वाद बढ़े। घर की सुंदरता को सदैव आप बनाने की कोशिश करें, घर को बिगड़ने नहीं देंगे तो आपका भाग्य बहुत चमकेगा। 9वें भाव में यदि गुरु होगा तो अपने ही कारक भाव में बैठा गुरु आपको भाग्यशाली, आकस्मिक लाभ दिलाने वाला होगा। आप टीचिंग लाइन,
अध्यापक, पुजारी, शिक्षा देने वाले, सत्संग करने वाले, भजन करने वाले, संतान आपकी सुयोग अच्छी होगी। नवम से नवम पंचम होगा तो आपकी ज्ञान को बढ़ाने वाले आपके बच्चे होंगे। टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के मामले में आप आगे होंगे। किसी की भावनाओं को आप ठेस ना पहुंचाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, तभी आपका भाग्य सक्रिय होगा। तो आपका भाग्य यहाँ छिपा हुआ है नवम भाव में। नवम भाव में यदि आपका बृहस्पति है तो 5वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेगा, 7वीं दृष्टि तीसरे भाव को देखेगा और 9वीं दृष्टि पंचम भाव को देखेगा। तो आपका लग्न मजबूत हुआ, आपका तीसरा भाव में छोटे भाई बहनों का भाव मजबूत, पराक्रम आपको बढ़ाएगा और नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखा। तो पंचम भाव का एक्टिव होने से आपकी संतान सुयोग होगी और आगे बढ़ने वाली आपकी संतान होगी। भाग्य आपका साथ देगा। जहां आप बैठेंगे वहां धर्म कर्म की बात करेंगे, वहां ज्ञान बांटेंगे, ज्ञान बांटने वाले व्यक्ति होंगे, सत्संग करने वाले, किसी को उत्प्रेरणा देने वाले व्यक्ति होंगे, क्योंकि नवम भाव का कारक सूर्य है और बृहस्पति वहां बैठ जाए तो आप समाज में सबसे आगे प्रतिष्ठित और नामी होंगे। 10वें भाव में गुरु बैठा है तो आप दूसरों की मदद करने वाले सबसे आगे होंगे। धनी, मान सम्मान, प्रॉपर्टी के मामले में धनवान होंगे। वाहन का, बड़े वाहनों का आपको सुख मिलेगा। माता पिता से लाभ आपको मिलेगा। बैंकिंग से आपको लाभ होगा। बैंकिंग कार्य करने में आप सबसे आगे होंगे। पैसे के लेन देन में, शेयर मार्केट, एडवाइज़र, मैन्युफैक्चरिंग जो कार्य होते हैं वो सब कार्य करने में, पुजारी, धार्मिक लीडर, सरकारी पद पे सबसे आगे होंगे। ट्रांसफ़र आपका ये यहाँ पे करवाता है। यहाँ पे गुरु आपकी हर जगह आपका ट्रांसफ़र कराएगा, लेकिन जहाँ पे ट्रांसफ़र कराएगा वहाँ भी आप उच्च पद पे प्राप्त करेंगे। अच्छी स्थिति में आपका बृहस्पति हो तब ये सब बातें होंगी। और जीवन में आपको शिक्षा से आप अपना दुख भूल करके किसी के परोपकार करने में आप सबसे आगे रहते हैं। किसी के दुख, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति दयालुता का भाव आपके अंदर रहता है। ये सब चीज़ आपके आगे बढ़ने में आपको सहायता देगी और जीवन में बहुत आगे आप बढ़ेंगे। एक और आपका एकादश भाव में यदि आपका गुरु हो तो आमदनी का भाव है। आपकी इच्छाएं बहुत आप रखते हैं। आपकी जितनी इच्छाएं होती हैं आप उन इच्छाओं को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, सफलता हासिल करते हैं और पढ़ाई में सबसे आगे रहते हैं। सबसे अच्छा भाव ये 11वां भाव होता है। यहाँ 30 और 35 वर्ष की बाद आपकी तरक्की बहुत तेज़ी से होती है। मित्रों का नेटवर्क होता है आपके और सोशल सर्विस सर्कल आपका बहुत बड़ा होता है। मित्र आपके अच्छे होंगे, अच्छे लोगों का साथ आप करने वाले होंगे। बृहस्पति 11वें भाव में होगा और जीवन में ऊंचाई के पथ पे चलने की हर अक्सर कोशिश करेंगे। पंचम भाव में ये दृष्टि पड़ेगा तो फैक्ट्री आपके मैनेजर होंगे, फैक्ट्री के मैनेजर हो सकते हैं, आप प्रेसिडेंट हो सकते हैं, इंटरव्यू लेने वाले टीचर हो सकते हैं, ज्योतिष, धार्मिक कार्य करने वाले उत्साहित हो सकते हैं। उत्साह में हर समय आप रहते हैं और किसी को हर समय प्रेरित करने वाला काम करते हैं। और सबसे 7वां भाव और 9वां भाव ये भी जीवन में आपको आपका साथी 7वां भाव 9वां भाव हो सकता है। आपके सबसे जीवन में अच्छा संबंध आपकी पत्नी से हो सकता है। यहाँ पे आपके 7वें भाव को देखा, पत्नी से आपका भाग्य वृद्धि हो सकती है। आपका पंचम भाव और तृतीय भाव ये सब एक्टिव हो जाते हैं। 11वें भाव में बृहस्पति बैठा आपके तृतीय भाव को पंचम दृष्टि से और 7वें भाव को 5वीं दृष्टि से और 9वें भाव को 7वीं दृष्टि से देखेगा। तो आपका कहीं ना कहीं पार्टनरशिप, आपका पार्टनर बहुत अच्छा होगा और यहाँ की दृष्टि डालेगा तो आप सहनशीलता होगी और आपके भावनाओं को कदर करने वाला व्यक्ति होगा। गलत फहमी में आप ना पड़े, गलत फहमी में ना रहें, किसी को अपशब्द ना बोलें और जीवन में कभी आपकी भाग्य वृद्धि होगी। कभी कटु वचन किसी को ना मिले। पढ़ाई लिखाई से संबंधित दान आप करें और सिले कपड़ों का दान करें तो आपके जीवन में बहुत उन्नति आपकी होगी। यहाँ पे बैठा गुरु आपको विद्या अध्ययन की जितना आप ज्ञान बांटेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। और 12वें भाव में बैठा गुरु आपको मोक्ष भाव है, ये आपको दयालु बना देगा, आपको परोपकारी बना देगा। किसी के प्रति आप हर समय अच्छी बात सोचते हैं और जीवन में कर्म को आगे बढ़ाते हैं और जीवन में कभी भी संसार की सच्चाई को आप समझ जाते हैं। जीवन में आपके एक फिलोसफियर होंगे। आप ज्ञान वैराग की बातें करेंगे कि जीवन की अंतिम पड़ाव क्या होगा। आप कहीं ना कहीं एक समान रहते हैं
और बहुत अच्छी अच्छी सोच आप रखते हैं। 12वें भाव का बृहस्पति आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। जीवन के अंत में आप कभी ना कभी एक बार जीवन के में आप अध्यात्म की ओर जरूर जाते हैं। ज़रूरत की जो भी आपकी बीमार हो उनकी सेवा करिए, ज़रूरतमंदों को आप दवा बांटिए, बुजुर्गों की सेवा करिए, धर्मशाला बनवाइए, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराइए। लोगों को जितना आप लाभ देंगे, जितना सुख देंगे, उतना आपका ये भाव मजबूत होगा। सेवा कार्य करने से आपके बहुत भाग्य बढ़ेंगे। विदेश में भी आपको लाभ हो सकता है। 12वें भाव में बैठा नवम अष्टम गुप्त बातों को भी आप छिपा के रखिए, सेक्रेट रखिए, तो आपकी उन्नति होगी। किसी बात को कि कोई सेक्रेट बात है तो सबको आप मत बताइए, तभी आपकी उन्नति होगी। तो ये सब रहा बृहस्पति के बैठने का फल, और किस भाव को एक्टिव कर रहा है, किस भाव को मजबूत कर रहा है बृहस्पति, ये मैंने आज आपको इसकी विस्तृत जानकारी दी। गुरु कहाँ बैठ के किस भाव को मजबूत कर रहा है। और गुरु आपका पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए, राहु के साथ नहीं हो। राहु के साथ बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करेगा, आपके ज्ञान को कहीं गलत दिशा पे ले जाएगा। जितना आपके अंदर ज्ञान रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप अंदर से आगे पीछे सोचने वाले व्यक्ति होंगे, आपके अंदर एक हिम्मत नहीं होगी। तो पापी ग्रह हमको भटकाते हैं। गुरु भी ऐसा ग्रह है कि वो भी पापी ग्रहों के साथ बंद पड़ जाता है, अपनी शुभता को खो बैठता है, वो भ्रमित हो जाता है। ऐसे भी किसी व्यक्ति के साथ, दुष्ट व्यक्ति के साथ आप रहिए, आप उसके हिसाब से, उसके दिमाग से चलने लगेंगे और अपनी शुभता को कहीं ना कहीं आप खो बैठते हैं। अपना रेंज, अपना ऊर्जा वो आप में डाल देता है। उसी प्रकार ग्रहों में भी है। ग्रहों के साथ कौन ग्रह बैठा है, कौन क्रूर है, कौन पापी है, इससे हमारे ग्रहों की शुभता में कमी आ जाती है। तो आज मैंने आपको गुरु के बारे में जानकारी दी। गुरु कहाँ बैठकर क्या क्या देता है, ये विस्तृत जानकारी है, ये आपको समझने की कोशिश करिए। आपका ये ध्यान दीजिए, आपका गुरु कहाँ बैठा है, वहाँ से गिनेंगे तो पंचम, सप्तम और नवम, ये दृष्टि उनकी पड़ती, वो भाव आपका अच्छा होगा। इसी तरह आप भी अपनी कुंडली को देख सकते हैं, बहुत जानकारी आपको हो सकती है। तो आज मैंने आपकी गुरु के प्रत्येक भाव में उपस्थिति के बारे में जानकारी दी है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। मैं ग्रहों के ऐसे गूढ़ रहस्यों के बारे में आपको बताऊंगी कि आपका कौन सा पक्ष क्यों बली है, कौन का पक्ष क्यों आपका दुर्बल है, आपका कौन सुख क्यों आप नहीं मिला, कौन सुख आपको मिल रहा है, इस बारे में भी मैं चर्चा करूँगी। तो आज मैंने इसकी जानकारी दी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।